All right, Ji. So in the last video, we were doing what? Market failure. We were done with all the cases of externalities along with government intervention. We were done with merit and demerit goods along with government intervention. We were done with in the previous lecture public goods and monopolies along with government intervention. So we are on to the last cause of market failure, which is information failure. आ जाएं जी, दे दें फिर मैं कहता हूं खूबसूरत सी हेडिंग. And what is that? तगड़ी हेडिंग. Information failure leading to क्या बात कर दी आपने, मार्केट फेलियर. पब्लिक गुड का डायग्राम बिल्कुल हम बनाएंगे जब इस दुनिया में इजाद होगा, क्योंकि अभी इजाद नहीं हुआ तो अभी हम बना नहीं सकते. मुझे खुद नहीं आता. हो सकता है आप इकोनॉमिस्ट बन के कोई पब्लिक गुड का डायग्राम. नो प्रोडक्शन है ना, अंडर प्रोविजन तो है ही नहीं. चलें जी. तो आपका क्वेश्चन है कि मेरिट डीमेरिट में हम कर नहीं चुके. बिल्कुल हम कर चुके. इंफॉर्मेशन फेलियर. इंफॉर्मेशन फेलियर भाइयों और बहनों दो किस्म का होता है. एक होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. पीपल आर नॉट अवेयर. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. और दूसरा होता है एसिमेट्रिक. एसिमेट्रिक जरा देखें, डबल एस है डबल एम में? आर यू श्योर? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. यस, डबल एम में. मुझे लगता है डिसलेक्सिया हो गया. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से हम दो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जो कि हमें पता है. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर प्रोविजन ऑफ व्हाट? ओवर प्रोविजन ऑफ डीमेरिट गुड्स. और दूसरा इशू क्या है? अंडर प्रोविजन. सर आपका कैमरा कैमरा क्या? कैमरा व्हाट? कैमरा व्हाट? चले. आवाज आ रही है और स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर. चलें जी. अंडर प्रोविजन ऑफ merit goods. So these are two things, दो issues जो कि हम पहले ही कर चुके हैं. इधर आ जाए. एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से हम फर्दर दो मसले फेस करते हैं. एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती क्या है वो उस पर अभी तरफ जाते हैं. द फर्स्ट थिंग इज adverse selection and the second thing is moral hazard. तो ये दो मसले हैं जी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से. ये एसी क्यों चल रहा है? हुडीज पहने हुए हैं और ऊपर से एसी भी चलाए हुए हैं. एक चीज करो. चलें जी. इंफॉर्मेशन फेलियर चल रहा है. हाँ जी. एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन. जब भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, प्रोडक्शन या कंजम्पशन, किसी किस्म का ट्रेड, there are two parties involved in that. Which two parties? The consumer or the producer, or the buyer or the seller. Asymmetric information क्या होती है? When one party is more
aware, has more information regarding that product than the other party. सिमिट्री क्या होती है? ये टाइल सिमिट्री में लगी हुई है, ठीक है, ये चेयर्स एसिमिट्री में पड़ी हुई हैं, कोई आगे थोड़ी सी, कोई थोड़ी सी पीछे. डू वी अंडरस्टैंड दिस? एसिमिट्री लिखें जी. व्हेन वन party has more information regarding the economic activity than the other. This can lead to two possible problems. Number one, पहली क्या चीज है जनाब? Adverse selection. So the first thing is adverse selection. What is adverse selection? देखें, asymmetric information समझ आ गया? दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है. आप समझ रहे हैं ज्यादातर ये प्रोड्यूसर ही होगा, लेकिन ये ज्यादातर प्रोड्यूसर नहीं होता, कंज्यूमर भी कभी कभार होता. मेरे पास एक खराब गाड़ी थी, वो सारी फोज थी, उसका इंजन खराब था, उसका चेसिस खराब था, जंग लगा हुआ था. वैसी गाड़ियों की मार्केट वैल्यू, जो अच्छी उस तरह की गाड़ियां होती हैं, वो थी लेट्स सपोज 20 लाख. लेकिन मेरी गाड़ी के साथ सीरियस इश्यूज थे जो कि हिडन थे. ऊपर ऊपर मैंने पेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया. आई बात समझ में? डू वी अंडरस्टैंड दैट? मेरी गाड़ी की असली वैल्यू 12 लाख से ऊपर नहीं थी, 12 लाख. बट ही केम टू बाय इट एंड ही इज नॉट अवेयर of the actual true situation of my car. Being a seller, I am aware of that. But I sell him for 20 lakhs. What has happened? He has spent 8 lakhs more than the actual worth of the product. Can I say कि resources ज़ाया हो गए? More resources have been spent than the actual worth of the product. बात समझ आई? एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या है? एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है और वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करे, where the other party ends up paying more or less than the actual worth of the product. आई बात समझ में? Do we understand? एक और एग्जांपल ले लें. आप खरीद रहे हैं जी खालिस हनी, पता चले वो चीनी मिला के मैं आपको बेच रहा हूं और लिख दूं खालिस हनी, पता नहीं किधर से आया है. आई बात समझ में? Do we understand this? Is this correct? आई बात समझ? So this is again an example of adverse selection where one party ends up paying more than the actual worth of the product. और बताएं, और बताएं कोई ऐसी चीज जो कि पता ना हो. ये ऑर्नामेंट्स में होता है कि ये असली पत्थर का हार बना हुआ है, पता चले वो कुछ भी ना, वो आम पत्थर हो. ठीक है, ये बहुत ज्यादा होता है. कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं. सर कोई थ्रिफ्टिंग करते हुए, क्या करते हुए? थ्रिफ्ट वगैरह करते हुए, लंडे से कोई चीज यस मिल जाए यस, आपको थ्रिफ्ट बस. स्टोर्स के ऊपर. ठीक है, उसके अंदर ये बहुत होता है कि आपको पता नहीं होता कि बायर, सेलर को नहीं पता कि इसकी एक्चुअल वर्थ क्या है. आई बात समझ में? मुझे याद है पहले नाइकी के स्टोर तो पहली बात है पिंडी इस्लामाबाद में थे ही नहीं, तो हमने स्टड्स लेने थे उसके. तो एक नाइकी का था या एडिडास का था, बहरहाल रोनाल्डो जब उसमें था, मैन्यू में था, उस जूते का F50 नाम था, मेरे ख्याल से नाइकी का था शायद. और उसका ये सीन था, एक पाँव अलहदा रंग का था, दूसरा पाँव अलहदा रंग का था. उसका ये सीन मुझे अभी तक याद है क्योंकि मेरे डैड ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या तुम पागल हो, दो मुख्तलिफ जूते ले आए हो. तो वो अब कहीं से उस वक्त नाइकी के उस वक्त 8-8 9 9 हजार उस वक्त बहुत होता था, 8 9 हजार 10 हजार. ठीक है, और वो भी कराची से मंगवाओ, कहीं बाहर से मंगवाओ. दूसरा ऑप्शन क्या था? जामिया मस्जिद चले जाओ. और हम गए फिर वहां पे स्पेशल, वो मेरा पहला लंडे की शॉपिंग थी. ठीक है, तो उधर गए, उधर मुझे नहीं याद पड़ रहा, लेकिन इट वाज मेरा ख्याल से 100-200 के आसपास होगा. उस वक्त 100-200 भी सस्ता ही था तब भी. तो 100-200 रुपए का जूता लिया, बेहतरीन, ब्रांड न्यू, जस्ट लाइक ब्रांड न्यू.
ठीक है, किसी ने थोड़े से एक दो गेम ही लगता है खेली हुई थी और वो बेहतरीन जूता था, उनको एक्चुअल वर्थ। अब वो स्मार्ट हो गए जब से ये इंटरनेट जरा ज्यादा हुआ है ना, तो नाउ दे नो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? आई बात समझ में? बेसबॉल कार्ड्स का एक चक्कर चलता था यूएस में, पता है ना? वो बेसबॉल कार्ड्स पता नहीं कुछ तो मिलियंस के हो गए। मैं उस दिन देख रहा था हॉट व्हील्स, हॉट व्हील्स पता है ना, वो डिंकियां जो होती हैं छोटी छोटी गाड़ियां, वो ओरिजिनल हॉट व्हील्स पुरानी जो जेन्युइन थी, वो भी पता नहीं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की। पोकेमॉन देयर कार्ड्स इज के भी सम वही। हॉट व्हील, आई एम नॉट, लेकिन एक है जो विच इज, यस, वो बहुत एक्सपेंसिव है। टू बी गेट दिस? आई बात समझ में? चलें जी, अंग्रेजी हो जाए थोड़ी सी। दिस इज व्हेन वन पार्टी having more information than the other does not disclose it to the other party, does not disclose it while the other party ends up spending more or less resources than the actual worth of the product। इसको इस तरह नहीं किया जा सकता, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आप बाद में भूल जाएंगे। A person may sell a faulty car to someone who does not know at a higher price। एक और एग्जांपल ले लें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। A consumer may buy an artifact, a consumer may buy an artifact at a very low price from someone not knowing its actual worth। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है बुरा ख्याल है? इसी तरह एक और इशू आ जाता है। व्हाट वाज दिस? दिस वाज एडवर्स सिलेक्शन, ये वाला। ठीक है, इसी तरह एक और प्रॉब्लम है, दैट इज मॉरल हैजर्ड। हाँ जी, व्हाट इज मॉरल हैजर्ड? मॉरल हैजर्ड ज्यादातर इंश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है, वेयर समवन नोज के ही विल नॉट बेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज ओन डिसीजन। आई बात समझ में? मेरी गाड़ी पिछली वाली कोरोला, वो इंश्योर्ड नहीं थी, 2010 मॉडल, और वो चोरी भी ऐसे होती है, 2010 जीएलआई। ठीक है, तो मैं उसको 10 ताले लगाता था। ये वाली गाड़ी बैंक से लीज्ड है और मुझे पता है ये इंश्योर्ड है, तो उस वक्त उस दिन से मैं इस गाड़ी के ऊपर कोई एक्स्ट्रा क्रोक लॉक और वो नहीं लगाता, बस खड़ी करता हूँ और
कभी कभार ऐसे शेडी एरिया में खड़ी भी कर दूं तो ज्यादा टेंशन उस तरह नहीं लेता। डू वी गेट इट? तो ये क्या है? दिस इज अगेन यू आर मोर प्रोन टू वेस्ट रिसोर्सेज वंस यू नो कि आपने उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर नहीं करने, तो यू बिकम मोर केयरलेस, मोर रेकलेस। समझ आई बात की? तो हाँ हाँ। पाकिस्तान में कोई ऐसा एरिया बता दो जहां से चोरी नहीं हो सकती। मेरा दोस्त आईएसआई में, उन्होंने आईएसआई की गाड़ी चोरी कर ली। उनकी अपनी गाड़ी चोरी हो गई, वो पागल हो गए। उन्होंने पीछे पड़ गए, पूरा सिस्टम हिला दिया। उस गाड़ी के पार्ट्स उन्होंने रिकवर किए, गाड़ी वो नहीं रिकवर कर सके खुद भी। अंदाजा लगाओ कहां से चोरी हुई है? पिशावर रोड से। मेन पिशावर रोड पे खड़ी की, वो वापस आया। उसका कुलीग था और आईएसआई की गाड़ी थी, टोयोटा करोला, और वो चोरी कर ली उन्होंने। और वो ढूंढते रहे, वो पागल हो गए, उन्होंने ढूंढी लेकिन पार्ट्स मिले उस गाड़ी के। गाड़ी पता नहीं किधर, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। आई बात समझ में? वो कोई मुझे बता रहा था यूके में सबसे ज्यादा चोरी होने वाली गाड़ी कौन सी है? रेंज रोवर। वो कहते हैं ऐसे चोरी होती है रेंज रोवर। बाकी गाड़ियों की इंश्योरेंस कम है, सस्ती है। रेंज रोवर की इंश्योरेंस वहां पे डबल महंगी है। क्योंकि कुछ चक्कर है, अब मुझे वो लंबी किस्सा सुना रहा था, मैंने इतना गौर से नहीं सुना। लेकिन उसका एंड रिजल्ट ये था कि यूके में, लंदन में खास तौर पे, रेंज रोवर एक सेकंड, और ब्रांड न्यू रेंज रोवर एक सेकंड में चोरी हो जाती है। वो कोई चक्कर है उसका, उसके पार्ट्स में बिकते होंगे या क्या साइंस है। बात समझ आई? मॉरल हैजर्ड। चलें जी, मॉरल हैजर्ड क्या है? व्हेन अ पर्सन is aware that he or she might not have to face the consequences of their decisions, making them more careless, which leads to wastage of resources. Which leads to wastage of resources. Example, someone knowing that their car is insured may become more careless. हाँ जी, क्या ख्याल है? डू वी गेट दिस? हाँ, नहीं नहीं, ये ज्यादातर सिर्फ इंश्योरेंस के साथ ही रिलेटेड होती है। हेडिंग दे दें छोटी सी इसके साथ ही, क्या? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन फेलियर। इंफॉर्मेशन फेलियर। जी जनाब, आ जाए जी। नंबर वन, सबसे पहली चीज है नज थ्योरी। सबसे पहली चीज क्या है? नज थ्योरी। व्हाट इज अ नज? यस, स्पोक। यस, नज थ्योरी। नज थ्योरी क्या है? पहले अंग्रेजी हो जाए फिर बात करें, या पहले बात कर लें? पहले जरा अंग्रेजी लिख लें। पहले बता दें, फिर तो मैं बिल्कुल लिखने का टाइम नहीं दूंगा। चलें,
नज थ्योरी। नज थ्योरी क्या है? नज थ्योरी ये कहती है कि कितना अच्छा हो कि लोग क्या ना करें, लोग रिसोर्सेज जाया करें ही ना, खुद इंसान बन जाए। ये कैसा है? लोग कूड़ा फेंके ही ना, लोग शोर मचाए ही ना, नॉइज पोल्यूशन करें ही ना, लोग वेस्ट को मैनेज करें खुद ब खुद। और वो कैसे होगा? वो जाहिर बात है प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन से होगा। तो ये एक एथिकल आइडिया है रादर देन मैनिपुलेटिव टूल। वो कहती है, नज थ्योरी ये कहती है कि आप उनको नज करें, आप उनको पोक करें, आप उनको हर वक्त बताते रहें। इसके दो तीन तरीके हैं। एक है चॉइस आर्किटेक्चर। चॉइस आर्किटेक्चर क्या होता है? टू प्रेजेंट चॉइसेस इन सच अ मैनर के उन पीपल चूज बेटर ऑप्शंस। ठीक है, चलें एक केस करते हैं। मैंने एक ऑफिस में एक जिम बना लिया, मैंने एक ऑफिस में क्या कर लिया? जिम बना लिया। आई वॉन्ट टू रिड्यूस ओबिसिटी, आई वॉन्ट एवरी वन टू गो देयर, बट आई कैन नॉट मेक इट फ्री फॉर एवरी वन। पैसे मैंने लेने, ठीक है, जबरदस्ती नहीं भेज सकता। पैसे जो जिम जाएगा उसने पैसे देने पड़ेंगे उसको। तो मैं ऐसा क्या, किस तरह उनको बताऊं, ये चॉइस उनके सामने किस तरह रखूं कि दे डू गो टू द जिम? बताएं। ना जाने का फाइन नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं कर सकते उनके साथ। वो तो अलहदा चीज है, इंफॉर्मेशन। नहीं, इस तरह नहीं है ना। प्राइस नहीं कम कर सकते। नहीं नहीं, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई। नहीं, वही ना इन्फॉर्मेशन हो गई। अब बात को समझे। मैं सर सबसे आपको जाने के कहूंगा। फायदे बताएंगे। जी। जाने के फायदे बताएंगे। नहीं नहीं, ये तो प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई ना वही। अब मैं उनको अच्छा। क्या कहूंगा? मैं उनको कहूंगा आपकी तनख्वाह से जिम की फीस कट गई है। अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते उनके साथ। जिसने नहीं जाना वो जिम जाए और अपनी फीस वापस ले ले। अब मैंने फोर्स तो नहीं किया किसी को, समझ रहे? जिसने नहीं जाना वो जिम की फीस जाके जिम से वापस ले ले। अब इससे होगा क्या? 8-10 लोग, सारे लोग जाएंगे, उसमें से कोई 8-10 लोग क्या करेंगे? कहेंगे चलो कट भी गई है जिम भी, अच्छा शायद उनको लग जाए। समझ रहे? टू प्रेजेंट चॉइसेस इन सच अ वे दैट पीपल मेक बेटर चॉइसेस, दे चूज द बेटर ऑप्शन। इसकी और एक सिंपल एग्जांपल, हेल्दी फूड्स में क्या रखूंगा? हेल्दी फूड्स में कहां रखूं? फ्रंट वाले आइल्स पे, बिकॉज पीपल आर मोर प्रोन टू टेक पिक अप थिंग्स फ्रॉम द आइल्स इन द फ्रंट। जैसे कि ये लोग हमारे इधर उल्टा करते हैं, ये इम्तियाज वगैरह और सेव मार्ट ये क्या करते हैं? ये सारी लॉलीपॉप्स जेलीज कहां रखते हैं? बिल्कुल काउंटर के सामने। तो वहां पहुंचना ही पहुंचना है आपने, ठीक है, और बच्चों ने वहां मचा देना है शोर। वो तो उठाना ही उठाना होता है उन्होंने। ठीक है, आई बात समझ में? डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो सिंपल है। वो अब मेरी बेटियां तो अब वो ऐसी एक्सपर्ट हो गई हैं, वो डायरेक्ट वो जा जाके चीजें ये भी डाल दें ये भी डाल दें। मैं देख रहा होता हूँ हो क्या रहा है इधर, बिल 55,000 50,000 पे जा रहा है, और वो इस तरह की चीजें चॉकलेट्स ला ला के उसको टैग पे डायरेक्ट कर रही हैं, उसके उसके ऊपर उसको दिखा रही हैं बार कोड पे, वो उस तरह स्कैन कर रहा है और बिल बढ़ी जा रहा है, हालांकि वो क्लास 2 और केजी में। तो ये इस तरह का सिस्टम चल रहा है। आई बात समझ में? इसको कहते हैं नज थ्योरी। नज थ्योरी या बिहेवियरल इंसाइट्स, बिहेवियरल इंसाइट्स। बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करें। एन एथिकल आइडिया rather than a government manipulative tool where persuasion is preferred over enforcement. This can be done through
choice architecture. Choice architecture क्या होता है? जो choices are presented in such a manner that individuals make decisions in the larger interests of the society. For example, placing healthy food items in aisles in the front. बात समझ आइए? इज दिस क्लियर? तो इस तरह के आप चॉइस आर्किटेक्चर कर सकते हैं. ठीक हो गया? तो पहला क्या है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इंफॉर्मेशन फेलियर में नज थ्योरी. सेकंड क्या है? प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन. प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन. इसकी वैल्यूएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? इसकी वैल्यूएशन कर चुके हैं ना हम शुरू में. कॉस्टली है वो सारी चीजें. ठीक है, तो वैल्यूएशन इज ऑलरेडी डन. इज दिस क्लियर? आसान है मुश्किल? आसान तरीन चीज है. आ जाएं जी. इसके साथ साथ गवर्नमेंट इंटरवेंशन और मार्केट फेलियर खत्म नहीं हुआ. चलें जी, हेडिंग दे दें. मेन चीज तो हमने छोड़ दी. क्या? व्हाट? नहीं नहीं, मोनोपोलीज पे तो हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. डेड वेट लॉस या फिर वेलफेयर लॉस. डेड वेट लॉस या फिर वेलफेयर लॉस. It is the loss of welfare when marginal social benefits are not equal to marginal social cost. In other words, it is the loss of consumer surplus and producer surplus gained by neither party when the market is not operating at the socially optimum या allocatively efficient output. Socially optimum या allocatively efficient output. जब इकोनॉमी सोशली ऑप्टिमम लेवल पर नहीं है तो प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस लूज कर रहे हो आप. और वो प्रोड्यूसर सरप्लस या कंज्यूमर सरप्लस नाइदर ना कंज्यूमर ना प्रोड्यूसर ने गेन किया.
इन शॉर्ट इट इज अ वेलफेयर लॉस। ठीक है, एक नोट लिखेंगे जो कि बाद के लिए हमारे लिए काम आएगा। डेड वेट लॉस इज 0 at the socially optimum output, while dead weight loss is 0 at the socially optimum output, while it increases when we move towards the actual output. When we move towards the actual output. चलें जी, इस बात को जरा समझना पड़ेगा। लिख लिया सबने? लिख लें, हेडिंग दे दें, डेड वेट लॉस या वेलफेयर लॉस in case of an indirect tax। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि हम एक सिंपल केस से समझ जाएं कि डेड वेट लॉस होता क्या है, वेलफेयर लॉस कहते किसको। चलें जी, एक सिंपल सादा डिमांड एंड सप्लाई। बल्कि एक काम करें, देयर इज नो नीड फॉर यू टू मेक इट, डोंट मेक दिस, डोंट गिव दिस हेडिंग, जस्ट लुक एट इट, डोंट मेक दिस हेडिंग। आपको ये जरूरत नहीं है बनाने की, सिर्फ देखने की जरूरत है, इसको सिर्फ देखें थोड़ी देर। डेड वेट लॉस बेसिकली अगली उसमें होगा वीडियो में पूरा, अभी तो हमने